गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी मोलरता और मोललता के न्यूमेरिकल्स की। वो दोनों वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन 2 विलियन नाम के लेसन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ये। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल्स की। ये आपके न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे वो आईआईटी होगा, नीट होगा, उन सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स में इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो स्टडी करते हैं नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल्स की। तो मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विज़न में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे वैल्यूएबल कंटेंट्स और अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता का अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन कहता है कि 20.6 ग्राम NaBr, जिसको आप सोडियम ब्रोमाइड कहते हो, को 500 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? और यहाँ पर हमें सोडियम और ब्रोमीन का परमाणु भार यानी एटॉमिक मास दिया गया है। तो जो मैं तरीका बताया था, क्या गिवन, तो सबसे पहले गिवन तो कितने ग्राम है? 20.6 ग्राम है। तो मात्रा को हम W से शो करते हैं, तो W इज इक्वल टू 20.6 ग्राम। NaBr को 500 ml जल में, यानी कि वॉल्यूम आयतन कितना है? 500 ml है, घोला गया है। प्राप्त विलयन की नॉर्मलता, नॉर्मलता को हम कैपिटल N से शो करते हैं, तो कैपिटल N इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें उस एलिमेंट के अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत पड़ती है। तो NaBr का अणुभार स्मॉल m से शो करते हैं, बराबर सोडियम में कितना दिया गया है? 23 प्लस ब्रोमीन में कितना दिया गया है? 80 इजकल टू 103। ये इसका अणुभार आ गया। अब इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है कि नॉर्मलता का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि पदार्थ के मिली तुल्यांकों की संख्या या ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो पदार्थ के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो अगर हम यहाँ पर पदार्थ के ग्राम तुल्यांक निकालने की कोशिश करें तो ग्राम तुल्यांक बराबर फार्मूला होता है पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार। ये सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको बता रखे हैं। और तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला होता है तुल्यांकी भार, जिसको हम कैपिटल E से शो करते हैं। इसका फार्मूला होता है पदार्थ का अणुभार अपॉन स्मॉल n। स्मॉल n क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया है कि वो अम्ल की अम्लीयता होती है, क्षार की क्षारकता होती है और लवण की लवणता होती है। मैंने ये भी आपको समझाया था कि कोई भी एसिड यानी अम्ल जितने हाइड्रोजन देगा वो उसकी अम्लता हो गई, कोई भी क्षार जितने OH- देगा वो उसकी क्षारकता हो गई, कोई भी लवण जितने धन आयन देगा वो उसकी लवणता हो गई। तो अगर हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, सबसे पहले हमें तुल्यांकी भार निकालना होगा। तो तुल्यांकी भार किसका? NaBr का। तो बराबर फार्मूला क्या है? अणुभार। अणुभार कितना आया था? 103 आया था, बटे NaBr को अगर हम वाटर में डालेंगे तो ये Na प्लस और Br माइनस ब्रेक हो जाएगा, यानी एक लवण है। तो इसमें कितने धन आयन मिले हमको? 1 मिला। सोडियम कितना मिला? 1। तो 103/1 इजकल टू 103 क्या आ गया? तुल्यांकी भार आ गया। इसको लेकर के इस फॉर्मूले में आ जाओ। तो ग्राम प्रति तुल्यांक बराबर भार, भार कितना है? 20.6 ग्राम, बटे तुल्यांकी भार कितना आया? 103। एक प्लेस पे डेसिमल है, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, ध्यान दीजिएगा, 103 एक कम 103 और 103 दूना 206, ऊपर एक प्लेस पे डेसिमल था, नीचे एक दशमलव बढ़ गया, तो 2/10 का मतलब होता है 0.2। तो ग्राम प्रति तुल्यांक कितना आया? 0.2। अब इस फॉर्मूले में आ जाओ। तो कैपिटल N यानी नॉर्मलता बराबर पदार्थ के ग्राम तुल्यांक कितना है? 0.2 बटे आयतन लीटर में, आयतन कितना है? 500 ml है,
तो 500 बटे 1000 नीचे लिखने के बजाय ऊपर लिख देंगे। 500 एक कम 500, 500 दूना 1000, 2 दूनी 4 और एक स्थान पे दशमलव लगा हुआ है, तो 0.4 आपका आंसर आ गया। यही न्यूमेरिकल आपने इतने लॉन्ग में सॉल्व किया है, फॉर्मूले के बेस पे मैंने बताया है। इसी न्यूमेरिकल को एक बहुत शॉर्ट फॉर्मूले से देखते हैं, आंसर सेम ही आएगा। अब इसी न्यूमेरिकल को अगर हम इस फॉर्मूले से देखें, W = ENV अपॉन 1000, तो हमने NaBr का E माने तुल्यांकी भार अभी पीछे निकाला था कि इसका अणुभार कितना आया था 103, और बटे इसमें से कितने सोडियम मिलेंगे हमें 1, तो बटे 1 बराबर आंसर कितना हो गया 103। इस फॉर्मूले में लाइए, तो W = हमें निकालना क्या है, कैपिटल N निकालना है, तो कैपिटल N = तो कैपिटल N के साथ कौन है, E और V है, ये कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, W × 1000 ऊपर आ जाएगा, तो बराबर ये मैंने पार्टीशन बना दिया। अब अगर हम इस फॉर्मूले की स्टडी करें तो कैपिटल N = W की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20.6 ग्राम, तो ये हो गया 20.6 गुणे कितना है 1000 है, बटे कितना है कैपिटल E कितना है 103 गुणे V कितना है 500। अब अगर इसको हम डिवाइड करें तो 500 एक कम 500, 500 दूना 1000 और 103 एक कम 103, 103 दूना 206, तो 2 2 4 और एक प्लेस पे डेसिमल, देखिए 0.4 N मीन नॉर्मल था, ये आपका आंसर आया। सेम आंसर पीछे वाले फॉर्मूले से भी आया था और सेम आंसर इस शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से आया है। जो भी फॉर्मूला आपको आसान लगे, जो भी तरीका आपको आसान लगे, उसको आप अडॉप्ट कर लीजिए। मेरे लिहाज से ये फॉर्मूला तरीका आसान है, इसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए। स्टडी करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये कहता है कि 500 ml 0.01 N मीन नॉर्मल था, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें गिवन क्या दिया गया है। तो 500 ml यानी हमको वॉल्यूम आयतन दिया गया है, आयतन को हम V से शो करते हैं, तो V = 500 ml। 0.01 N माने होता है नॉर्मलता, तो हमें नॉर्मलता दी गई है 0.01, और Na2CO3 विलयन बनाने के लिए तो जिसका भी विलयन बनाना होता है हमें उसके अणुभार की ज़रूरत होती है। तो Na2CO3 का अणुभार m बराबर, तो 2 गुणे सोडियम कितने दिख रहे हैं आपको 2, तो एक सोडियम का भार होता है 23, तो 23, प्लस कार्बन कितना दिख रहा है एक कार्बन का होता है 12, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3, और एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, तो 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 16 3 48 बराबर 8 2 10 10 6 16 के 6 हासिल आई, 1 4 1 5 5 4 9 और 1 10, तो 106 आ गया Na2CO3 का अणुभार। अब मैंने अभी जस्ट लास्ट पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, W = ENV अपॉन 1000, ये फॉर्मूला होता है। इस फार्मूले में W क्या है, भार है, कैपिटल E क्या है, इक्विवेलेंट वेट यानी हिंदी में तुल्यांकी भार है, N क्या है, नॉर्मलता है, V क्या है, आयतन है। तो फॉर्मूला लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ से मैच किया करो कि हमें क्या नहीं पता। तो हमें इस फॉर्मूले में कैपिटल E नहीं पता, तो कैपिटल E क्या होता है, तुल्यांकी भार। तो हमें Na2CO3 का कैपिटल E यानी तुल्यांकी भार निकालना है, और मैंने तुल्यांकी भार का फॉर्मूला आपको बताया था कि अणुभार बटे स्मॉल n। तो अणुभार यहाँ पर कितना है 106 है, ये मैंने लिख दिया 106 बटे स्मॉल n के बारे में मैंने बताया था कि ये अम्ल की अम्लीयता होती है, क्षार की क्षारकता होती है, लवण की लवणता यानी एसिडिटी, बेसिसिटी और साल्टिसिटी होती है। तो Na2CO3 क्या है, ये एक सॉल्ट है, और सॉल्ट की सॉल्टिसिटी होती है कि इसको पानी में डालने पर कितने हमें कैट आयन यानी धन आयन मिलेंगे। तो अगर इसको हम वाटर में हाइड्रोलिसिस करें यानी कि जल में आयनित करें तो ये Na प्लस, कितने Na है 2 Na प्लस हमको देगा। तो यानी इसकी लवणता यहाँ पर कितनी है 2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 53 आ गया। अब इस फॉर्मूले पे आ जाइए,
तो W इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए W इज इक्वल टू, तो कैपिटल E की वैल्यू कितनी है 53 इंटू N की वैल्यू कितनी है 0.01, तो 0.01 गुणे V वॉल्यूम कितना है 500 ml है, तो ये हो गया 500 बटे 1000। तो 500 से 1000 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर देखिए, तो W इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा 53, नीचे क्या बचा ध्यान दीजिएगा, 5 से कम 500, 500 दूना 1000, तो नीचे कितना है 2, ऊपर कितने प्लेस पे डेसिमल है यहाँ पर 2 प्लेस पे, तो नीचे 2 0 बढ़ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे आंसर में हम, तो ये हो गया 530, तो 2 2 4, 2 बार गया ये, तो 53 530 में से 400 घट गया, 130 बचा, डेसिमल लगा हुआ है 130 बन गया 1300, तो 6 0.26 कुछ और भी आगे आएगा, उसको आप देख लीजिएगा। इतने ग्राम हमें Na2CO3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी न्यूमेरिकल आपसे बहुत पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिए आप। अब स्टडी करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल ये कहता है कि 0.2 m H2SO4 विलयन की नॉर्मलता और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पहले गिवन देखते हैं। तो यहाँ पर हमको मोलैरिटी यानी मोलरता दी गई है 0.2 m, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नॉर्मलता और हमें निकालनी है ग्राम पर लीटर सांद्रता, जिसको आप ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन कहते हैं। तो फार्मूला होता है नंबर 1, 2 क्वेश्चन हो गए। तो फार्मूला होता है कैपिटल N अपॉन M इजकल टू स्मॉल n, यानी नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अम्लीयता, क्षारीयता या लवणता, यानी सॉल्टिसिटी, एसिडिटी या बेसिसिटी। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है नॉर्मेलिटी। तो n इजकल टू ये स्मॉल n और गुणे ये कैपिटल M। तो हमें क्या नहीं मालूम, स्मॉल n नहीं मालूम। किसका नहीं मालूम, H2SO4 का। तो अगर हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 जब वाटर में जाएगा तो 2H प्लस और SO4 डबल माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो हमें कितने H प्लस मिले, 2। तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल n यानी अम्लीयता यानी एसिडिटी आ गई 2। फॉर्मूले पर जाओ तो कैपिटल N इजकल टू स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो गई, स्मॉल n की वैल्यू हो गई 2 और गुणे m की वैल्यू कितनी हो गई 0.2। तो n इजकल टू 2 दूनी 4 और 0.4, इतना आपकी नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी आ गई 0.4। नेक्स्ट इसी का जो दूसरा पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया है कि आप ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन यानी सांद्रता बताइए। तो हमें फार्मूला मालूम है, नंबर 2 लिख देते हैं यहाँ पर, ग्राम पर लीटर सांद्रता बराबर n यानी नॉर्मलता गुणे E यानी तुल्यांकी भार। तो हमें पता है कि नॉर्मलता कितनी आई इसकी 0.4 आई, 0.4 इंटू कैपिटल ई माने तुल्यांकी भार। तो अगर हम तुल्यांकी भार निकालना चाहें तो यहाँ देख लेते हैं H2SO4 का तुल्यांकी भार। फिलहाल आपको ये लर्न होना चाहिए, फिर भी हम बता देते हैं। फार्मूला होता है अणु भार यानी मॉलिक्यूलर मास अपॉन स्मॉल n। तो H2SO4 का अणु भार हम पीछे कई बार बता चुके हैं 98 होता है। स्मॉल n यानी कितने हाइड्रोजन देगा, ये 2 देगा, तो ये कितना बन गया 49। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ 49 रख दीजिए इजकल टू 9 4 36 का 6 कैरी 3 4 चौक 16 16 और 3 19 और 1 प्लेस पे डेसिमल, तो 19.6 ग्राम प्रति लीटर ये आपका आंसर हो गया। तो फिलहाल सारे एलिमेंट्स के या सारे कंपाउंड्स के आपको अणुभार और तुल्यांकी भार याद होने चाहिए, उसको लर्न कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में 500 ml विलियन में HCl के 18.25 ग्राम घुले हैं विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो देखते सबसे पहले हमें दिया क्या गया है। तो गिवन 500 ml यानी हमको वॉल्यूम दिया गया आयतन। तो आयतन कितना है 500 ml। HCl के 18.25 ग्राम यानी ये HCl की मात्रा, जिसको आप मास या भार कह सकते हो। तो 18.25 ग्राम विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए यानी कैपिटल N इजक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और हमें मालूम है कि जब भी हम नॉर्मलता निकालते हैं तो हमें उस पदार्थ के
तुल्यांकी भार की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम यहीं पर निकाल लेते हैं कि HCl का तुल्यांकी भार, जिसको हम कैपिटल ई से शो करते हैं, बराबर फॉर्मूला होता है अणु भार यानी मॉलिक्यूलर मास अपॉन स्मॉल n यानी अम्लीयता, क्षारीयता या लवणता। तो अगर हम HCl की बात करें तो HCl को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। तो कितने H प्लस दिया इसने? 1। तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो अगर हम तुल्यांकी भार देखें तो HCl का अणु भार तो हाइड्रोजन का होता है 1 और क्लोरीन का होता है 35.5 बटे स्मॉल n यानी कि अम्लीयता कितनी है? 1। तो ये बन गया 36.5, 36.5 अपान 1 का कोई मतलब नहीं है। तो HCl का E कितना आ गया? 36.5। निकालना क्या है? कैपिटल N। तो फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि W इज इक्वल टू ENV अपॉन 1000। तो अगर हम N फाइंड आउट करेंगे तो N के साथ कौन कौन है? E है, V है, अपान में चला जाएगा और W इंटू 1000 ऊपर आ जाएगा। W की वैल्यू कितनी दिए हैं? 18.25 गुणे 1000 बटे कैपिटल E की वैल्यू कितनी आई थी? 36.5 गुणे V वैल्यूम कितना है? 500 है। 1 प्लस पे डेसिमल यहाँ पर है, 2 प्लस पे डेसिमल यहाँ पर है। तो 18.25 1 ज़ा इतना और 18 2 ज़ा 36.5। तो ऊपर है 1000 और नीचे हो जाएगा 500 दूना 1000। हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो आंसर आ गया n इज इक्वल टू 1। कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप बताइएगा, बाकी प्रॉपरली इसको देख के कॉपी पर ज़रूर इसको कॉपी कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब सेमी नॉर्मल यानी नॉर्मलता दी गई है 1/2 H2SO4 विलयन में H2SO4 के मात्रा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया गया है? तो ये हमें दिया गया है वॉल्यूम यानी आयतन 250 सेंटीमीटर क्यूब। सेमी नॉर्मल यानी हमको नॉर्मलता दी गई है। सेमी का मतलब होता है हाफ यानी 1/2। विलयन में H2SO4 की मात्रा माने W इक्वल टू फाइंड आउट। मैंने बताया कि जब भी नॉर्मलता निकालनी होगी हमें उस एलिमेंट का या उस कंपाउंड का हमें तुल्यांकी भार पता होना चाहिए। तो हम H2SO4 का अगर तुल्यांकी भार निकालें, जिसको मैंने अभी पीछे निकाला भी था, कैपिटल से शो करते हैं, तो फार्मूला बताया था अणु भार। फिलहाल अगर आपको अणु भार और तुल्यांकी भार नहीं लर्न है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अणु भार अपॉन स्मॉल n यानी अम्लीयता, क्षारीयता या लवणता। तो H2SO4 से कितने हार्डवेयर निकलेंगे? 2 हार्डवेयर निकलेंगे। तो इसकी अम्लता कितनी हो गई? 2। और अणुभार कितना था? पीछे मैंने बताया था 98। तो 98 अपान 2 इज इक्वल टू 49। 49 हो गया H2SO4 का तुल्यांकी भार। और अणुभार कितना होता है? 98। लर्न कर लीजिएगा। अब अगर हम इसी फॉर्मूले में ये फार्मूला यूज़ कर लें, W इज इक्वल टू ENV अपॉन 1000, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर? n के साथ कौन है? E और V, ये अपान में जाएगा और W इंटू 1000 ऊपर आ जाएगा। W की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? निकालना है हमको, सॉरी। तो हमें जब क्वेश्चन में W ही निकालना है तो इस फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सीधे हम इसी फॉर्मूले पाते हैं। तो W इज इक्वल टू कैपिटल E की वैल्यू कितनी है? 49 है, इंटू n नॉर्मलता कितनी है? 1/2 यानी 1 और बाई 2 नीचे भेज दिया मैंने, इंटू V की वैल्यू कितनी है? 250 है, अपॉन में कितना है? 1000 है। तो 250 1 ज़ा 250 और 250 4 ज़ा 1000। तो इज इक्वल टू 49 अपॉन 4 2 ज़ा 8। तो W इज इक्वल टू, अब 8 6 ज़ा 48, तो 8 6 48, कितना बचा? 1 डेसिमल लगा तो 10 हो गया, 8 1 कम 8, कितना बचा? 2 20 हो गया, 8 दूनी 16, तो 6.12 ग्राम इतना आंसर सफिशिएंट है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूले से। न्यूमेरिकल को मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी ज़रूर कर लीजिएगा। अगर इसको सिर्फ वीडियो के फॉर्म में देखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। स्टडी करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा गया है और क्लास 12th का सिलेबस में ये न्यूमेरिकल 4 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो ये न्यूमेरिकल है 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को
100 सेंटीमीटर क्यूब जल में घोला गया है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है, यानी गिवन। तो 0.63 ग्राम, यानी हमें पदार्थ की मात्रा W दी गई है 0.63 ग्राम। ऑक्सैलिक अम्ल को 100 सेंटीमीटर क्यूब जल में घोला गया है, यानी ये वाटर की क्वांटिटी यानी आयतन है। आयतन को V से दिखाते हैं, वॉल्यूम। तो कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ml की बात हो रही है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मलता इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मैंने अभी आपको पीछे के सारे न्यूमेरिकल में एक बात समझाई है कि कभी भी अगर हमें नॉर्मलता चाहिए तो हमें वहाँ पर तुल्यांकी भार पता होना चाहिए, जिसको हम इक्विवेलेंट मेथ बोलते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड का सूत्र यानी फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2C2O4 × 2H2O। इसका अगर हम तुल्यांकी भार यानी कैपिटल E फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा अणु भार बटे स्मॉल n। तो अणु भार अगर निकालें, कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन ये हैं। तो 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 2, और कार्बन कितने हैं, 2। तो एक कार्बन का होता है 12, तो 12 दूना 24, प्लस कितने ऑक्सीजन हैं, 4। तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, 16 चौको 64, प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब वाटर की बात करते हैं, इस 2 को भूल जाओ, अभी वाटर की बात करते हैं। 2 हाइड्रोजन का हो गया 2, और एक ऑक्सीजन का हो गया 16। तो 16 2 18, तो वाटर हैं कितने, 2। तो 18 दूना 36, तो प्लस 36 इजकल टू, इसको ऐड कर लीजिए। तो ये आ गया 6 4 10 और 4 14 और 2 16 के 6 कैरी 1, 6 1 7 7 3 10 10 2 12 126 अपॉन स्मॉल n का मतलब होता है अम्लीयता, क्षारीयता या लवणता। क्योंकि ऑक्सैलिक अम्ल बोला गया है, तो अम्ल वो होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होकर के हमें H+ दें। तो जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो इस पानी से कोई मतलब नहीं रहेगा, ये 2 हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। तो हमें H2C2O4 यानी ऑक्सैलिक एसिड ने कितने हाइड्रोजन दिए, 2 हाइड्रोजन दिए। तो इसकी अम्लता कितनी हो गई, 2। तो 126/2 बराबर 63। 63 इसका तुल्यांकी भार है और 126 इसका अणु भार है। चाहो तो आप एक चार्ट बनाते चले जाओ और सभी एलिमेंट्स के तुल्यांकी भार, अणु भार लर्न कर लो, जिससे बार बार आपको निकालना ना पड़े। अब हम फॉर्मूले पे आते हैं, हमें n फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला होता है W = EnV/1000। निकालना क्या है, n निकालना है। तो n = n के साथ कौन कौन है, E है, V यहाँ पर आ जाएगा और W × 1000 ऊपर आ जाएगा। W की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 0.63 है। तो 0.63 × 1000 अपॉन E की वैल्यू कितनी है, 63 है, इंटू V की वैल्यू कितनी है, 100 है, इजकल टू। तो 63 से 63 कैंसिल हो जाएगा और 100 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर कितना बचा है, 10 बचा हुआ है। नीचे ध्यान दो, ऊपर कितने प्लस डेसिमल है, 2 प्लस डेसिमल है, तो नीचे 2 0 यानी 100 है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/10 यानी 0.1 n, ये आपका आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल भी ऑक्सैलिक एसिड पे ही है कि ऑक्सैलिक अम्ल का 0.1 n विलयन बनाने के लिए 250 ml जल में इसके कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। तो हमें दिया क्या गया है कि ऑक्सैलिक अम्ल का 0.1 n, यानी हमें नॉर्मलता दी गई है 0.1। 250 ml जल में, यानी वॉल्यूम आयतन दिया गया है 250 ml, कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे, यानी W = क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड यानी कि H2C2O4 × 2H2O का तुल्यांकी भार पता होना चाहिए, जिसको मैंने अभी पीछे के न्यूमेरिकल में सॉल्व किया था कि अणुभार आया था 126 और इसका तुल्य अम्लीयता आई थी 2, तो तुल्यांकी भार बन गया था 63। तो अगर आपको पीछे वाले वीडियो आपने देखा है, पीछे वाला न्यूमेरिकल देखा है, तो उसमें मैंने अभी जस्ट पीछे इसको सॉल्व किया है। अब अगर हम फॉर्मूले पे आ जाएं तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पे नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, नहीं कितने ग्राम निकालना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा W = EnV/1000। तो कैपिटल E की वैल्यू कितनी है, 63 है, और नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.1 है, और वॉल्यूम कितना है, 250 ml है, अपॉन 1000।
इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 250 एक कम 250 और 250 चौका 1000, तो 63 अपॉन ये 4 और ऊपर एक प्लेस पे डेसिमल है, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, तो 40 एक कम 40, 63 में से 40 गया, बचा 23, डेसिमल लगा देंगे तो बन जाएगा 230, तो 5 टाइम्स के आसपास जाएगा। तो 5 1.5 1.57 के आसपास आपका आंसर आएगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा, तो 1.57 ग्राम। तो उम्मीद करता हूं कि आपको नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता के न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपके सॉल्यूशंस को देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें और आप मुझे दूर दूर तक पहुँचाते रहें। इससे मेरी हेल्प भी आप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सोल्यूशन नाम के लेसन के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। थैंक यू।